आप सबका स्वागत है अमर उजाला .com में। मैं इस समय पूर्वोत्तर राज्य असम के तिनसुकिया जिले में हूं। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं असम के लोकप्रिय नेता, श्रम और चाय जनजाति विकास मंत्री संजय किसान जी आज हमारे साथ हैं। संजय जी, अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब परिवार को मेरा तरफ से हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप मेरा घर पे आए और आपको बोलने का मेरे को मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रम, चाय और जनजाति विकास मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं संजय किसान जी, और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और असम का पर्याय है चाय, और खुद श्रम और चाय जनजाति विकास मंत्री हैं। उन विषयों पर, उन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। संजय, सबसे पहला ये कि ये अब देखने में आ रहा है कि जो असम चाय के लिए प्रसिद्ध है, अब धीरे धीरे चाय का उत्पादन असम में पिछले कुछ वर्षों में घटने लगा है। ज़रूर जी, ये बहुत ही बड़ा समस्या आ खड़ा है। जिस ढंग से यहाँ की वातावरण की जो परिवर्तन हो रखा है, जैसे कि आपको मालूम है, अगर चाय ठीक ढंग से उगाना है तो उसमें बारिश भी चाहिए और उसमें धूप भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, ठंडा भी चाहिए। तो ये पहला बहुत ही वातावरण ठीक था चाय के लिए, जिसके कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा चाय की उत्पादन किए जो अंग्रेजी लोग ने आकर के कि असम में ही किए हैं। और क्योंकि असम की पूरी तरह से चाय की उत्पादन के लिए पूरे वातावरण ठीक था, लेकिन अभी काफ़ी वेदर की परिवर्तन के कारण जिस ढंग से अभी, जैसे कि इसी साल जिस समय पे बारिश चाहिए था चाय पत्ती उगने के लिए, उस समय पे बारिश हुआ नहीं। और उस समय इतना ज़्यादा गर्मी हुआ कि इतना गर्मी कभी खास करके असम में हुआ नहीं था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा, जिसके कारण पूरे आप देखेंगे तो बहुत सारा बागान पे चाय की गज एक पेड़ पूरा मर गए। बहुत एकड़ एकड़ बागान की चाय का पेड़ मर चुका है। तो ऐसा एक हो गया। जब बारिश हुआ तो इतना सारा बारिश हुए कि जब पत्ता उगने लगे तो वो फिर से बढ़ गए। तो ऐसा एक परिवर्तन आया है। तो उसके कारण सरकार पूरे इस विषय को लेकर के काफ़ी बार इसको लेकर के आलोचना किए हैं, और मेरा ख्याल से ज़रूर कुछ शक्तिशाली कदम उठाना होगा। जैसे कि पहला इतना इरिगेशन का ज़रूरी नहीं होने से भी ये हो जाता था। मेरा ख्याल से अभी इरिगेशन का व्यवस्था टी गार्डन में कंपलसरी करना ही होगा। अगर नहीं होते हैं तो यही सारा समस्या होगा। इस बार अभी पता हो रहा है, लेकिन पहला चरण में काफ़ी इसके कारण जिस ढंग से जो महीना में जितना पता होता है एक्चुअली परसेंटेज के हिसाब से वो हुआ नहीं। लेकिन अभी कुछ पता हो रखा है। लेकिन अभी जो टी बोर्ड है, टी बोर्ड ने शायद नवंबर की अंतिम तारीख तक ही चाय पत्ती तोड़ने का वो निर्देश दे दिए हैं। कंपटीशन की जो मार्केट है, कंपटीशन की मार्केट में अभी जैसे कि आपको मालूम है, असम के टी ही पूरे विश्व भर में छाए हुए थे, और असम का पहचान भी असम के टी से पहचाना जाता था और अब भी है। लेकिन कोई कारण बहुत असम का पहले ऐसा कोई राज्य नहीं था जो कि इतना भारी मात्रा में चाय के उत्पादन कर रहे थे। लेकिन अभी बहुत सारा मतलब राष्ट्र में चाय की उत्पादन हो रहा है, जैसे कि केन्या, श्रीलंका, और उधर की चाय पत्ती अभी इंडिया आने लगा है, जिसके कारण इसका कीमत भी बहुत घट गया है। और उसी के देखते हुए टी बोर्ड ने कुछ कदम उठाया है कि इसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को भी कंट्रोल किया जाए। आपको यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ में अगर प्रोडक्शन उसी ढंग से होगा जो उनका मार्केट कर पाएगा। अगर मार्केट से ज़्यादा अगर कोई चीज़ का अगर प्रोडक्शन हो जाता है तो ज़रूर उसका दाम घट जाता है। तो चाय पत्ती का भी ऐसा एक परिस्थिति आ खड़ा हुआ है। तो अभी जैसे कि जो बिग गार्डन है, करीबन 1200 बिग गार्डन है, वो असम के पूरे चाय पत्ती के कम से कम 50% टी गार्डन वो करते हैं। लेकिन स्मॉल टी ग्रोवर्स भी अभी 50% से भी शायद ज़्यादा ही अभी स्मॉल टी ग्रोवर्स भी अभी उत्पादन कर रहा है। तो ये भारी मात्रा में असम की टी अभी उत्पादन हो रखा है। जो असम में जो सरकारी जो चाय
फैक्ट्रीज हैं और जो बगान हैं जी। वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, इसका कारण क्या है सर? नहीं, सरकारी देखिए असम टी कॉरपोरेशन का बगान करीबन 16 है और इसको मतलब हम लोग का सरकार आने के बाद ही इस बगान को सरकार ने ध्यान दिया। उसका पहले कांग्रेस का सरकार के समय पे ये पूरे के पूरे बगान पूरा ख़त्म कर दिया गया था। ना उसमें कोई नया पेड़ लगाया गया, ना उसमें दवा छिड़कना का व्यवस्था किया गया या वर्कर लोग को पीएफ जैसा कुछ सुविधा कुछ भी नहीं दिया गया। हमारा सरकार जो आया मुख्यमंत्री जी का वो चिंतन है कि सभी को साथ में लेकर के चलते हैं, उसी के कारण अभी एटीसी बगान में पूरे करीबन 300 से भी ज़्यादा सरकार की तरफ से उनका घर बना दिया गया। जी सर, एक चीज़ अब दुनिया जो है वो पेस्टिसाइड मुक्त हर चीज़ की मांग कर रही है। जैसे कि हमारे पूर्वोत्तर में सिक्किम है, वहाँ पूरी तरह से 100% ऑर्गेनिक चीज़ों का जो है उत्पादन होता है। तो क्या असम में चाय, ऑर्गेनिक चाय के ऊपर बल देने के कुछ सरकार इस तरह कोई कुछ कदम उठाने जा रही है? देखिए भाई साहब, अभी हर चीज़ में ऑर्गेनिक का अपना जा रहा है और मेरा ख्याल से ये बहुत ज़रूरी भी है। बीच में आपको मालूम होंगे कि कोई केमिकल के कारण पूरे असम की चाय पत्ती का एक बदनाम सा आ गया था पूरा अविश्व में। तो उसका बाद असम सरकार ने शक्तिशाली कदम उठाए और ऐसा 2-4 केमिकल था उसको बैन कर दिया गया, वो अभी भी बैन है। और वो कोई जो चाय का बागान का मालिक है उन लोगों को भी एक ये था, तो सभी मिला जुला करके ये किया गया है। और अभी भी कोई कंपनी है जो ऑर्गेनिक में चाय का खेती कर रहा है, तो ये ऑर्गेनिक का आने से तो बहुत ही अच्छा होंगे। और पूरे विश्व भर में ऑर्गेनिक का डिमांड है, हर एक राष्ट्र ऑर्गेनिक को लेकर के ही वो लोग करने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनिक टी। तो मेरा ख्याल से आने वाला दिन में असम सरकार का जरिए भी ऑर्गेनिक के तरफ हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ ज़रूर, जैसे कि विश्व ही चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक हो टी में भी, तो ये थोड़ा लंबा प्रक्रिया होगा, एकदम से बहुत जल्दी करने वाला जैसा बात नहीं है। हम लोग आहिस्ते आहिस्ते करेंगे तो ज़रूर इसमें सफलता प्राप्त होंगे ही। सर, एक चीज़ जो चाय उत्पादक किसान हैं, जो चाय उत्पादक हैं, उनका ये कहना है कि जो सीजन में कई बार चाय पत्ती का जो रेट है, ग्रीन लीफ जो होती है, वो 35 रुपये हो जाती है, फिर अचानक जो है वो 15 रुपये में चली जाती है। तो वो जो स्टेबिलिटी उसके ना होने से उनके ऊपर हमेशा एक तरह का दबाव बना रहता है। उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे सर? जी, ये बहुत ही दुखदायक बात है। कभी कभी ऐसा होता है जो कि उसको अपना जितना उनका खर्च हो जाता है उतना उनको पैसा मिलता ही नहीं है, ऐसा भी सुनने में आता है। लेकिन अभी सरकार की तरफ से कई बार इसके बारे में जिक्र किया गया है और मालिक लोग को ये निर्देश भी दिया गया है कि जो चाय का खेती कर रहे हैं किसान उनको उचित मूल्य मिले। इसका बारे में काफ़ी बार डिस्कशन हुआ है। अभी अगर आप देखेंगे तो इस बार अभी तक चाय का जो ग्रीन लीफ है, ग्रीन लीफ का रेट अभी ठीक है, उनको अच्छा दाम ही मिल रहा है। लेकिन वही ज़रूरी है कि आराम से लेकर के सीज़न ख़त्म होने तक उनको अच्छा रेट मिले, ये इसका व्यवस्था सरकार कर रहा है। मेरा ख्याल से बहुत जल्दी एक रेट फिक्स कर दिया जाएगा कि इतना से आप चाय कम में नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ करना होगा। और जो कि ये आपको मालूम है ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जरिए संभव होगा और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी चिंतन कर रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि किसान की उनको जो इतना खून पसीना बहा करके ये करते हैं, काफ़ी लोग को ये पहला संतरा का खेती था, बेम्बो का खेती था, सभी उठा करके अभी चाय पत्ती कर दी है। और करीबन असम की बोले तो 55% अभी स्मॉल टी गोरासी चाय उत्पादन करता है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। सर, एक सवाल ये है कि चाय बागान की जो आत्मा है वो होते हैं वहाँ काम करने वाले मजदूर जी, लेकिन उस आत्मा को शायद अब तक इग्नोर किया गया। जैसे लोग कहते हैं उसमें काम करने वाले जो डेली वेज है सर उसका, वो आज भी 255 रुपये है। और अगर हम देखें जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से शिक्षा के ऊपर महंगाई बढ़ी है, बच्चों को पढ़ाना है, और एक महीने में 6 से 6,500 रुपये में एक परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल है। सर, क्या उन लोगों के लिए असम सरकार के पास कुछ ऐसा प्लान है कि वो जो आत्मा है वो कभी कष्ट महसूस ना करे?
भाई साहब देखिए, मैं खुद भी टी गार्डन की लेबर क्वार्टर से आया हूँ। मेरा पिताजी भी बागान में काट मिस्त्री का काम किया करता था और मेरा माँ बागान में पत्ता तोड़ने वाला वर्कर के काम करता था। और अभी भी मेरा जो ओरिजिनल घर है वो एक बागान के बीच एक लाइन क्वार्टर ही है। तो मैं हृदय से ये चीज़ को समझ सकता हूँ। लेकिन देखिए, अभी जैसे कि ये जो मजूरी का बात आया, तो मजूरी हमेशा चाय बागान की मालिक, वो ट्रेड यूनियन और सरकार, ये तीनों शक्ति मिलकर के ही इनका जो वेतन है उनको तय किया जाता है। और ये हमारा सरकार आने का बाद करीबन 3 बार, कम समय में ही, सिर्फ 7 साल हुए हैं हम लोगों का, और ये 3 साल में ही हमने करीबन 3 बार तनख्वाह बढ़ाने का काम किए हैं। और अभी देखें तो अभी 55 नहीं, 252 तनख्वाह कर दिया गया है वर्कर का। और कोशिश में है हम लोग कि हम लोग का भी कोशिश है कि कम से कम 350 तक इसको लेकर के जाएं। लेकिन इसके लिए ट्रेड यूनियन और जो मालिक गोष्ठी का भी सहमत होना होगा। कई बार हम लोग कोशिश भी किए थे, लेकिन वो लोगों ने कोर्ट पे चले गए, तो ऐसा भी बाधाएं हैं। लेकिन अब अगर देखें तो अभी ये देश स्वाधीन होने का बाद अगर देखें, ये हमारा सरकार आने के बाद अगर चाय बागान के लोगों को सरकारी का कोई भी सुविधा मिला है, तो हम सरकार आने का बाद भी उनको ये सुविधा मिला है। अभी देखिए, बागान की बच्चे का पढ़ाई लिखाई के लिए ऐसा कोई सुविधा नहीं था, जो कि बागान में ऐसा कुछ था ही नहीं। जैसे कि कांग्रेस का समय में खास करके वो लोग का ऐसा ये था, वो लोग वोट तो लेकर के जाते थे, लेकिन बागान के लिए कुछ करता नहीं था। अभी ब्रिटिश ने जो प्राथमिक विद्यालय बना करके गए थे, एलपी स्कूल बना करके गए थे, वो वैसे ही रह गए। उसमें एजुकेशन का दूसरा कुछ भी व्यवस्था हुआ नहीं इतना सालों से। लेकिन हमारा सरकार आने के बाद सोचा कि नहीं, एजुकेशन में भी ये चाहे बागान के लोगों को आगे लेकर के जाना है। उसके लिए हाई स्कूल का हम लोग ने निर्माण किए, मॉडल हाई स्कूल, और अभी 200 से भी ज़्यादा मॉडल हाई स्कूल हमने बागान में बना चुके हैं। तो ये पहला बार सरकार का ये बागान के प्रति एकदम सा आंतरिकता से ये काम किया गया है। उसका बाद वैसा बहुत सारा योजना हम लोग ले चुके हैं, जैसे कि स्वास्थ्य के लिए अभी हर एक बागान में सरकार की तरफ से एम्बुलेंस दिया गया, जो कि वो मालिक का ही करना चाहिए, लेकिन सरकार ने आगे बढ़ करके आया और हर एक बागान में एम्बुलेंस का व्यवस्था किया। दूसरा ऐसा है कि एक ये था, बदनाम था बागान में कि बागान की जो गर्भवती महिलाएं होते हैं उनकी ज़्यादातर डेथ बागान में ही होते थे। यह सही था, सच्चाई था। हम लोग देखने के बाद मुख्यमंत्री जी ने ये बात को लेकर के बहुत चिंतित हुए और इसको कैसा रोका जाए, इसके लिए अभी करीबन 15,000 रुपया की व्यवस्था किया गया है। कोई भी गर्भवती महिला बागान पे होते हैं तो उनको 15,000 रुपया इसलिए दिया जाता है कि गर्भ की अवस्था में वो अच्छा से खाना पीना खाए, दवा पानी अच्छा से ले, गर्भ में संतान को अच्छा से देखभाल कर सके। और जो पहला 3 महीना की छुट्टी दिया गया था, अभी 6 महीना ये छुट्टी को बढ़ा दिया गया है। तो ये भी एक बड़ा मतलब उपलब्धि है सरकार की तरफ से बागान की लोगों के बीच कि, और ऐसा बहुत सारा कदम उठाया गया है। पहला बार ऐसा है कि बागान के लोगों के लिए रिजर्वेशन कर दिया है नौकरी के लिए, तो इस बार 3% रिजर्वेशन है। इस बार जितना भी नौकरी निकल के आ रहे हैं उसमें से 3% रिजर्वेशन की व्यवस्था है। हाँ, उसका बाद ये जो जीएनएम है, एएनएम है, ये पढ़ाई के लिए भी हम लोग का रिजर्वेशन किया गया है। काफ़ी सारा बच्चा इसमें फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसा सरकार हमारा आने का बाद ही ऐसा किया गया है कि उनका जीवन जो है वो मतलब खुशी हो, उनका जो लाइफ स्टाइल हो कम से कम परिवर्तन हो, इसके लिए कोशिश किया गया है। अरे रह गया अब तनख्वाह की बात, तो हमारा सरकार भी ये कोशिश में है मिनिमम वेज को लेकर के। कई बार हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं, बहुत जल्दी ये काम होने जा रहा है। और अभी आपको जैसे कि मालूम होंगे कि केंद्रीय सरकार ने लेबर कोड के जरिए अभी एक सोच रहा है कि हम पूरे भारतवर्ष में सभी राज्य पे जो वर्कर होते हैं उनका तनख्वाह एक जैसा कर दे। निर्देशना है कि ज़्यादातर हम लोग ऑर्गेनिक में ही जाए, तो हर तरह का, चाहे वो सब्जी का हो या चाहे कुछ का हो, अभी ऑर्गेनिक में लोग जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल से अगर असम की चाय को फिर से अलग पहचान बनाना है
तो ज़रूर हम लोग ऑर्गेनिक में जाना ही होगा। और अभी बहुत सारा बागान ऑलरेडी ऑर्गेनिक जा चुका है और मेरा ख्याल से ऑर्गेनिक के लिए हमारा सरकार भी जो होगा ज़रूर मदद करेगा। ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारा चिंतन किया जा रहा है और मैं आशा करता हूँ कि असम की टी असम के टी ही है और ये पहचान जरूर बरकरार रहेगा। जी, तो आपने देखा कि असम की चाय जो स्वादिष्टता है, उसका जो स्वाद है, पूरी दुनिया में फिर से अपना राज कायम करे, उसके लिए असम सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इसके साथ ही जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि असम के चाय के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का जो असर पड़ा है, उससे निपटने के लिए भी सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। उसके साथ ही असम में जब से बीजेपी की सरकार आई है, किस तरह से चाय बागान में काम करने वाले लोगों का जो जीवन स्तर है वो किस तरह से बदल रहा है, उसके बारे में भी बात की। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ बात करने के लिए। जी जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं एन अर्जुन, तीनसुकिया से अमरउजाला.com के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।